अब सवाल जवाब सेशन रहेंगे इंशाअल्लाह। 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सही जवाब आपको देना है, लेकिन सवाल पूछते जवाब नहीं देना है बल्कि हाथ खड़े करना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 1, किन लोगों के दिल में बीमारी है? अल्लाह ताला ने फरमाया था उनके दिल में बीमारी है, किन लोगों की बात हो रही है वो? हाँ बताओ बेटा। शाबाश, इनाम दिया जाए बिटिया को। आइए बेटा। अलिफ लाम मीम, इनको हम क्या बोलते हैं? अरे बोल दिया, किसी ने बोला है? बोल दिया, चलिए ये सवाल कैंसिल हो गया। तुम्हारे रब ने किस मखलूक से कहा कि सामने कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ? हाँ बताओ बेटा। फरिश्तों से। सही जवाब दीजिए साहब एक इनाम को। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआ किसने की थी और क्यों की थी? बताओ बेटा, क्यों की थी? ठीक, शाबाश। ये दुआ आदम अलैहिस्सलाम ने की थी और अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह नहीं शर्माता, कोई मिसाल बयान करे जो किस जैसी हो? हाँ बताइए। मच्छर जैसी। दीजिए। अल्लाह ताला ने किन को ज़मीन वालों पर, ज़माने वालों पर फजीलत दी थी? किन को? हाँ बताओ बेटा। बनी इसराइल। सही जवाब। मैं अंदर नहीं देख रहा हूँ और मैं पिछले भी मर्तबा मैं नहीं देख पाया था इस साइड में, मैं इस साइड में भी देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कौन सा जुल्म किया था? कौन सा जुल्म किया था? हाँ बताओ बेटा। हैं? किसको? शाबाश, दीजिए इनको। सवाल अगला, बनी इसराइल वालों को गाय ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया गया था? हाँ बताओ बेटा। अच्छा, उन्होंने उसको माबूद बना लिया था इसलिए उसे ज़िबा करने का हुक्म दिया था। तो ज़िबा करने से क्या होगा? फिर बछड़े की पूजा नहीं करेंगे ये लोग, यही था ना। यानी उसका जो तकद्दुस था उनके दिल में वो ख़त्म हो जाए। दीजिए साहब इस बच्ची को। माशाअल्लाह। बनी इसराइल से पुख्ता अहद क्या लिया था? नहीं, आप रुक जाओ, आपने तो बता ही दिया ना अभी। हाँ, इधर कोई है बच्ची? पुख्ता अहद क्या लिया था? हाँ बताओ बेटा। तुम, हाँ, पुख्ता अहद क्या लिया था? कि तुम खून नहीं बहाओगे, हैं, एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे, यही तो लिया था वायदा। ठीक, दीजिए साहब इन्हें। अल्लाह ताला ने फर्श और छत किस चीज़ को बताया गया है इसमें कि फर्श बनाया और छत इस चीज़ से बनाई? हाँ अभी रुकिए, हाँ बताइए। हाँ ठीक, जवाब सही है इनका।
बनी इसराइल वालों की के दिल की क्या कैफियत बयान की है, उनके दिल की क्या कैफियत बयान की है बनी इसराइल वालों की। हाँ बताओ बेटा, कि किस तरह की कैफियत बताई, सख्त और किस जैसे। हाँ चलिए, आप यही बता रही थी ना, ठीक, चलिए इनको दीजिए आप, और इस बच्ची को भी दीजिए, इनको भी दीजिए, क्योंकि इन्होंने बताई थी बात लेकिन वो बताने में हेसिटेट कर रही थी। बनी इसराइल वालों से उनके सरदारों ने क्या कहने को मना कर दिया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे कि इनके सामने ये बात मत कहना। हाँ बताओ बेटा। उनसे ये कहा था कि तुम इनको क्या ये बता रहे हो कि हमारे इसमें क्या आया है तौरात में। बिल्कुल सही जवाब। उनको बता दिया गया था, मतलब मना कर दिया गया था, ये मत बताना वरना हुज्जत पूरी हो जाएगी क़यामत के दिन। दीजिए माशाल्लाह, हो गए, 15 भी नहीं हुए। चलिए, अल्लाह ताला ने काफिरों के किन किन जिस्म के किन किन पार्ट पर मोहर लगा देने की बात की है, कि हमने मोहर लगा दी किन 2 पार्ट्स पर। हाँ आप बताओ बिटिया। और ठीक, सही जवाब। अगला सवाल, अब मैं इधर भी देखता हूं कि इधर से कोई, किन लोगों पर अल्लाह का गज़ब हुआ था, किन लोगों पर अल्लाह का गज़ब हुआ था। हाँ ये बिटिया बताएंगी। बनी इसराइल की कौम पर, ठीक है, इनको दीजिए। अगर ये भी कहती कि यहूदियों पर, तो भी, और यहूदी भी बनी इसराइल की कौम है। ईसा इब्न मरियम की मदद कैसे की अल्लाह ताला ने, किसके ज़रिए से की। हाँ बताओ बेटा, कौन से फरिश्ते थे वो। जिब्रील अलैहिस्सलाम। दीजिए साहब इनको, माशाल्लाह। हो गए पूरे, हो गए पूरे। चलिए देखिए, आज माशाल्लाह ये जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, ये सवाल आपसे जो जनवरी के लास्ट में और फरवरी के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब सवाल उसी में ही आएंगे। और इसमें हो सकता है कुछ चेंज होकर आए, लेकिन याद रखिए इन सवालों से आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा है कम से कम उसको अब प्रैक्टिकली समझ रहे हैं इस चीज़ को। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारी तमाम बच्चियों को कुरान से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, इनको यहाँ आने का इनको बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। और हमारे जो भाई, जो बहनें, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं दीन सीखने के लिए, अल्लाह ताला इनको इन सब को दीन का दाई बनाए और दीन में ऊंचा मुकाम अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबी नसीब फरमाए। हमारे ये जो रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के बानी हैं और इनके जो भी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे और इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। और हमारे जो मीडिया वाले हैं ये भी माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका वक्त जो हमारे लिए लगाते हैं, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन इनको अजर नसीब फरमाए और इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाते हुए इन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच रज़ा प्रिंटिंग प्रेस से उसके मालिक रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी गुजारिश है
हिफाजत नूर से कि वो आएँ और उनको अलिफ लाम मीम का सिपारा पेश करें। अब मैं डॉक्टर अनीस साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे भाई फरमान साहब आए हैं, इनको अलिफ लाम मीम का सिपारा पेश करें। फरमान साहब। आज जनाब रज़ा साहब तो तशरीफ़ लाए हैं। आज का प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा? 2 अल्फाजों में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और बयान करें। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अली जनाब शरीफ़ुर्रहमान साहब मुझसे काफ़ी दिन से गुजारिश कर रहे थे कि आप आइए और आके प्रोग्राम को देखिए कि किस तरीके से हो रहा है और उसके बारे में कुछ अपने ख़यालात रखें, लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से नहीं आ पा रहा था। आज इन्होंने मुझे फ़ोन करके इस बात को दोबारा याद दिलाया कि आप आएँ और कुछ कहें। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और यहाँ आने का शर्फ़ हासिल हुआ मुझे। माशाअल्लाह इनकी कोशिश बहुत अच्छी है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो कि घरों में रह कर अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाती हैं और इल्म की बातें सीख नहीं पाती हैं। इसमें मैं उनकी कोई कोताही नहीं कहूँगा, बल्कि उनकी मजबूरी भी कहूँगा कि जो अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए अपना सारा वक्त जो है वो देती हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये कोशिश कर रहे हैं वो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी है और अल्लाह इनको इस काम में मदद फरमाए और जारी व सारी रखे। अस्सलाम वालेकुम। और ये थे जनाब रज़ा साहब। अब मैं अपने भाई फरमान साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आज प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है इस प्रोग्राम में कि जो कलाम पाक हम रोज़ पढ़ते हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। उसमें सबसे बेस्ट ये है कि हम अपने उसकी तशरीह भी समझ में आ रही है और जो अल्लाह ताला हमें बता रहा है वो हम अपनी ज़िंदगी में वो बातें इंक्लूड करेंगे और इस पर अमल भी करें। और ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, इससे हमें समझना चाहिए अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें हमें हर वक्त लाना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो सही हो जाएंगी। यही अल्लाह ताला ने हमें अपना दीन भेजा था, इस पे हमें अमल करना है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है आके। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फरमान साहब थे। अब मैं अपनी बहन मसरूर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और जनाब फरमान साहब की वालिदा साहिबा को सिपारा पेश करें। आइए बहन। इधर आएँ। अम्मी आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। फरमान भाई की अम्मी इधर तशरीफ़ ले आएँ। बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अम्मी आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमारे बच्चों के लिए दुआ फरमाएं और बताएं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया लगा, दिल बहुत खुश हुआ। जज़ाकल्लाह। तो ये फरमान भाई की अम्मी थी। अब नजमा साहिबा हैं जो एक स्कूल से इंचार्ज भी हैं, मुअल्लिमा भी हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा मसरूर भी से कि वो इधर तशरीफ़ लाएं और मसरूर भी बाजी को पेश करें। ये काफ़ी बच्चों को वहाँ पढ़ाती हैं, इंचार्ज हैं स्कूल की। आज का प्रोग्राम बहुत
कामयाब जा रहा है आजकल अल्लाह के करम से, और हमें लाइव फेसबुक पर भी लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से ये हमारा एग्ज़ाम होगा, अनिल साहब ने बता दिया है कि ये अरबी और हिंदी में सिपारे हैं। कोई बच्चा अगर अरबी हिंदी के बजाय अरबी उर्दू में लिखना भी चाहेगा तो उर्दू हिंदी में किसी में भी सवालों के जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चों को किसी को कोई बात करना हो तो वो यहाँ रुक जाएं, और जिन साहब को कुछ सामान कपड़े वगैरह और कुछ लेना हो वो पास में ऑफिस में चले जाएं, वहाँ से ले लें। अल्लाह हाफिज़।